हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टुनाइट हिंदी स्टोरी। आज हम बात करते हैं द वॉन्डरिंग अर्थ मूवी के बारे में। मूवी का सीन शुरू होता है ऐसे समय से जब सूरज का आकार बढ़ रहा है। इसके कारण पृथ्वी का पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। जंगलों में आग बढ़ने लगती है और जगह जगह सूखा पड़ने लगता है। सभी ताकतवर देश आगे आकर इस मुद्दे पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि आने वाले 100 सालों में सूरज पृथ्वी को नष्ट कर देगा और उसके कुछ सालों बाद पूरे सौरमंडल को निगल जाएगा। इसी समस्या का हल निकालने के लिए एक संगठन बनाया जाता है। इसमें बड़े बड़े देश शामिल होते हैं। इस संगठन का नाम होता है यूईजी। आपको बता दें कि इस मूवी की घटना 2019 में रिलीज हुई मूवी से पहले की है। यूईजी मानव सभ्यता को बचाने के लिए एक मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। इस प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी की अलग अलग जगह पर पावर इंजन लगाए जाएंगे, जिससे पृथ्वी को इस सौरमंडल से हटाकर दूसरे सौरमंडल में ले जाया जा सके। इस प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज्यादा था और सरकार के पास संसाधन भी कम बचे थे। इसके कारण आम जनता सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगती है। दूसरी तरफ यूईजी डीएलपी प्रोजेक्ट को बैन कर देती है। डीएलपी यानी डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत इंसानों के मरने के बाद उनके दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर दिया जाता था, जिससे लोग अपने चाहने वालों के साथ बात कर सकते थे। यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महंगा था, इसलिए इसे रोक दिया गया था। प्रोटेस्ट के चलते हुए यूईजी को एहसास होता है कि लोगों का मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए चाइनीज एम्बेसडर साओ चंद्रमा पर पहले से मौजूद इंजन की टेस्टिंग करने के लिए कहते हैं। इससे चंद्रमा को पृथ्वी से दूर ले जाया जा सके और ग्रेविटी का कनेक्शन टूट सके। ग्रेविटी कनेक्शन टूटने के बाद पृथ्वी को आसानी से अर्थ इंजन की सहायता से दूसरे सौरमंडल में ले जाया जा सकता है। इस टास्क को पूरा करने के लिए यूईजी एक स्पेशल यूनिट को ट्रेनिंग के लिए तैयार करती है। इस यूनिट में एक लियू नाम का व्यक्ति होता है, जिसका पूरा नाम लियू पेक्यांग होता है। जैसे ही लियू बेस के अंदर जाता है, वह देखता है कि बेस के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तभी उन्हीं में से एक प्रोटेस्टर अंदर आ जाता है, लेकिन हैन नाम की लड़की उसको नीचे गिरा देती है। हैन को देखकर लियू उस पर फिदा हो जाता है और उसके साथ शादी के सपने देखने लगता है। आगे सभी ट्रेनीज को अंतरिक्ष में सर्वाइव करने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें एक एलिवेटर में बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है कि सभी ट्रेनीज बेहोश हो जाते हैं। उन्हें सभी तरह की स्किल सिखाई जाती है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष में ट्रेवल करने में कोई परेशानी न हो। इसी ट्रेनिंग के दौरान लियू और हैन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगली सुबह लियू हैन के लिए फूल लेकर आता है और उसे प्रपोज करने लगता है। उसी दिन एस्ट्रोनॉट की एक यूनिट वहाँ पर आती है। अचानक से सभी ड्रोन एक्टिवेट हो जाते हैं। बेस के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर ले जाता है। लियू देखता है कि नए एस्ट्रोनॉट अपने सूट उतार रहे हैं और सिस्टम को हैक कर रहे हैं। दरअसल कुछ देश डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वे लोग मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। यही रीजन है कि टेररिस्ट यहाँ पर बार बार हमला करते आ रहे हैं। सभी ड्रोन्स एक्टिव हो जाते हैं और बेस पर अटैक करने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए फाइटर प्लेन बुलाए जाते हैं, लेकिन फाइटर जेट ड्रोन पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रोन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि फाइटर जेट उन पर निशाना न लगा सके। दूसरी तरफ एलिवेटर में नए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिस की आईडी चुरा रहे हैं और उन्हें कुर्सी पर बैठाकर सीट बेल्ट लॉक कर देते हैं। दूसरे अपार्टमेंट में लियू अपने चश्मे की सहायता से दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। लियू उन सभी से फाइट करता है और आखिर में लियू उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी एक ड्रोन मिसाइल से एलिवेटर पर हमला कर देता है, जिससे पूरा स्टेशन तबाह हो जाता है। अगले दिन न्यूज में पता चलता है कि इस आतंकवादी हमले में 3000 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 एस्ट्रोनॉट घायल हो चुके हैं। लियू और हैन सही सलामत बच जाते हैं। 550C सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके सिस्टम को रिकवर कर लिया जाता है। इतने बड़े हमले को देखकर प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो 53 देश डीएलपी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए कहते हैं। लोगों का मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से भरोसा उठ चुका था। आतंकवादी हमले के बाद बड़े देशों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग उठाई जाती है। तभी चीनी एम्बेसडर जाओ अपनी असिस्टेंट से एक स्पीच पढ़ने के लिए कहता है। इसे पढ़ने के बाद वह विश्वास दिलाता है कि भविष्य में मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा। इसी दौरान जाओ अमेरिकन एम्बेसडर से बात करता है और उनसे एक और मौका मांगता है। कुछ हफ्तों बाद स्लीपिंग पोर्ट्स में से एक व्यक्ति निकलता है, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर होता है। इसे चंद्रमा पर मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए भेजा गया है। इस साइंटिस्ट का नाम हैंगी होता है, जिसके साथ कुछ और साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं। नींद से उठने के बाद वह 550A AI सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में अपनी बेटी याया की एक पुरानी रिकॉर्डिंग चेक करता है। इसी दौरान वह अपनी बेटी से बात भी करता है, जो कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि हैंगी पहले डीएलपी में काम करता था, लेकिन 550C तक पहुँचने के लिए वह चंद्रमा पर मिशन के लिए आया है। 550C सॉफ्टवेयर 550A की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट था, इसलिए हैंगी सोचता है कि वह अपनी बेटी के दिमाग को AI में कन्वर्ट कर देगा, जिससे उसकी
उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी। सभी साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं और हैंग्यू को पता चलता है कि जाओ नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550C का इंचार्ज है। हैंग्यू और जाओ दोनों साथ में काम करते हैं। जाओ हैंग्यू को उसके दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है, क्योंकि जब डीएलपी पर रोक लगाई गई थी तब कंपनी ने इसे जब्त कर लिया था। कुछ टाइम बाद हैंग्यू जाओ को याया की रिकॉर्डिंग दिखाता है और उस पल को याद करने लगता है जब वह अपनी बेटी और पत्नी के साथ कार में ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करने के दौरान हैंग्यू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें उसकी पत्नी की मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी कुछ समय के लिए जिंदा रहती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हैंग्यू याया के दिमाग को जिंदा रखने के लिए डीएलपी के पास जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी जिससे वह याया के दिमाग को एआई में बदल सके। कुछ देर के बाद याया की मौत हो जाती है और हैंग्यू उसके दिमाग की एक छोटी सी क्लिप डिस्क में स्टोर कर लेता है। हैंग्यू उस घटना को याद करके दुखी हो जाता है। हैंग्यू जाओ को बोलता है कि वह याया के दिमाग पर 550C का इस्तेमाल करे, जिससे याया पूरी तरह एआई में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जाओ ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बुरे नतीजे भी हो सकते थे। दोनों की बातचीत के दौरान पता चलता है कि Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है। इससे बचने के लिए सभी बेस में पहुंचते हैं, लेकिन सोलर स्टॉर्म के कारण 550C एआई नष्ट हो जाता है। अगले 3 दिनों में मिशन को लॉन्च करने के लिए उनके पास कोई एआई सॉफ्टवेयर नहीं बचा था। तभी हैंग्यू अपना 550 एआई सॉफ्टवेयर देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह जाओ के सामने एक शर्त रखता है कि आगे जितनी भी 550 एआई की सीरीज बनेगी उसमें उसे भी शामिल किया जाए। जाओ उसकी शर्त को मान लेता है। 3 दिन के बाद जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें हाई थ्रस्ट वेव निकलती है और चंद्रमा कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है, जिससे टीम के सभी मेंबर खुश हो जाते हैं। इससे साबित हो गया था कि अगले 20 सालों में वह चंद्रमा को पृथ्वी से दूर ले जा सकेंगे। इससे चांद और पृथ्वी का ग्रेविटी कनेक्शन टूट जाएगा और पृथ्वी को आसानी से सूरज से दूर ले जाया जा सकेगा। इस सफलता के बाद अब लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीनों बाद साइंटिस्ट पृथ्वी पर इंजन की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के दौरान एक बड़ा भूकंप आता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में अंधेरा छा जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद सिस्टम दोबारा शुरू हो जाता है और बेस पर खड़े लोगों को इंजन से निकलती हुई ब्लू लाइट दिखती है। इंजन की टेस्टिंग सफल हो जाती है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग खुश हो जाते हैं। कई साल बीत जाने के बाद यूईजी एक शक्तिशाली अर्थ इंजन बनाता है। अब यूईजी हर साल टेस्टिंग करता है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित हो रही थी। मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के बाद इस मिशन को द वॉन्डरिंग अर्थ का नाम दिया जाता है। अब लोगों को यूईजी पर पूरा भरोसा हो जाता है कि वह एक दिन पृथ्वी को बचा लेंगे। बढ़ती टेस्टिंग के दौरान अब भूकंप और बाढ़ जैसी समस्या भी आने लगी थी। पृथ्वी पर रेडिएशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा था, इससे कैंसर जैसी समस्या भी बढ़ रही थी। कई सफल टेस्टिंग के बाद अर्थ पर रोटेशन धीमा हो जाता है, इसके कारण अब दिन 24 घंटे की बजाय 60 घंटे का हो गया था। गवर्नमेंट ने लोगों के लिए अंडरग्राउंड बंकर भी बनाए थे, लेकिन वहां जाने के लिए लोगों को पास खरीदना होगा। आगे देखते हैं लियो और हैन शादी कर लेते हैं और उन्हें एक लड़का भी होता है। अपने बेटे को पास न मिलने की वजह से दोनों बहुत परेशान होते हैं। आगे हमें पता चलता है कि हैन को कैंसर है, इसलिए उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ये देखकर लियो और परेशान हो जाता है। इधर हैंग्यू 550 एआई का एक नया वर्जन बनाता है, इसे 550W का नाम दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेशन को गिरे हुए 14 साल हो गए हैं और लियो अब सीनियर पोस्ट पर आ गया है। अब नए 550W एआई के द्वारा लियो का इंटरव्यू लिया जाता है। दरअसल यह एक टेस्ट होता है जो अंतरिक्ष में जाने से पहले लिया जाता है। लियो की फैमिली प्रॉब्लम को देखते हुए 550W एआई उसे पृथ्वी पर अपने परिवार के साथ रुकने के लिए कहता है। एआई कहता है कि लियो बहुत परेशान है, जिसके चलते वह स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। यह सुनकर लियो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेता है। इंटरव्यू के दौरान हैंग्यू लियो की फैमिली प्रॉब्लम्स को सुनकर इमोशनल हो जाता है। इंटरव्यू के बाद लियो हैन और अपने बच्चे से मिलने जाता है। हैन लियो को बताती है कि मुझे एक बार अपने होम टाउन जाना है, लेकिन पृथ्वी पर माहौल बहुत खराब हो गया था, इसलिए हैन को वहां ले जाना पॉसिबल नहीं था। दूसरी ओर हैंग्यू लियो को सुनने के बाद इतना इमोशनल हो जाता है कि वह रात में चोरी से बेस में घुस जाता है और 550W को अपनी बेटी याया की मेमोरी से जोड़ देता है, जिसके कारण चंद्रमा पर हो रही मिशन में गड़बड़ी आ जाती है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स हैंग्यू को पकड़ लेते हैं। इसी बीच लियो अपने पुराने जेट से हैन को उसके होम टाउन लेकर जाता है। लैंडिंग के दौरान भी देखते हैं कि सारी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। इधर सभी साइंटिस्ट चंद्रमा पर हुई गड़बड़ी को ठीक करने में लगे हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते चंद्रमा पर इंजन फट जाते हैं और चंद्रमा का टूटा हुआ हिस्सा पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जाओ समुद्र के किनारे खड़ा है और आती हुई बाढ़ को देख रहा है, लेकिन उसका
उसका सिक्योरिटी रोबोट उसे बचा लेता है। पृथ्वी पर बाढ़ के खतरे से अलर्ट करने के लिए सभी देशों के पास एक सिक्योरिटी कोड भेजा जाता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ रही थी। गवर्नमेंट अंडरग्राउंड सिटीज को खोलना शुरू कर देते हैं ताकि सुनामी से लोगों को बचाया जा सके। इसी बीच हैन की डेथ हो जाती है और लियू अपने बेटे को उसके दादाजी के पास छोड़ देता है। दूसरी तरफ जाओ सभी देशों से न्यूक्लियर सपोर्ट मांगता है, इससे चंद्रमा को पृथ्वी पर टकराने से रोका जा सके। इसी दौरान जाओ हैंग्यू से मिलने जेल जाता है। जाओ हैंग्यू को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द अर्थ इंजन को स्टार्ट करना होगा, लेकिन यह मिशन ग्लोबल इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। जाओ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसे रिबूट करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हैंग्यू साथ में चलने के लिए मना कर देता है। तभी जाओ हैंग्यू को याया की मेमोरी डिस्क को दिखाता है, जिसके लिए हैंग्यू जाओ के साथ चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा पर न्यूक्लियर हथियार ट्रांसफर करने के लिए पायलट को चुना जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर ग्लोबल इंटरनेट सर्वर को रिबूट करने के लिए 3 टीम को बीजिंग, टोक्यो और डैलेस भेजा जाता है। इसके बाद चुने हुए पायलट्स को शटल के साथ चंद्रमा पर भेजा जाता है, लेकिन ज्यादातर शटल एस्टेरॉयड से टकरा जाते हैं, इसके चलते हथियार भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ देर बाद लियू का शटल भी क्रैश हो जाता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का लॉस हो जाता है। शटल क्रैश होने के दौरान लियू का हेलमेट टूट जाता है, इसे टेप लगाकर सही कर दिया जाता है। लियू डिसाइड करता है कि वह अकेला ही चंद्रमा पर हथियारों को फिट करेगा, इसलिए वह अपने दोस्तों को शटल में बंद कर देता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर तीनों टीम अपने अपने सर्वर बेस पर पहुंचती है। हैंग्यू अपनी टीम के साथ पानी में आगे बढ़ता है। अंदर जाने के लिए वह गेट को जबरदस्ती खोलने का प्रयास करता है, लेकिन तभी टीम का एक मेंबर गेट के नीचे फंस जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट न होने की वजह से वह मर जाता है। गेट जाम हो जाता है। कुछ ही देर बाद चंद्रमा का मलबा पृथ्वी से टकराने लगता है और बहुत सारे केबल जाओ के पैर पर गिर जाते हैं। जाओ वहां पर फंस जाता है। वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी भर जाने के कारण जाओ हैंग्यू को पासवर्ड की दे देता है और जाओ की पानी में ही डूबकर मौत हो जाती है। इधर एस्टेरॉयड्स पृथ्वी पर तबाही मचाने लगते हैं। कुछ देर बाद जाओ को यूईजी की तरफ से एक बैड न्यूज मिलती है कि सभी परमाणु हथियारों को चंद्रमा पर लोकेट करने के लिए समय नहीं है। जाओ निराश हो जाता है, लेकिन एक सोल्जर बताता है कि अगर परमाणु हथियारों को मैनुअली ब्लास्ट किया जाए तो यह काम जल्दी हो सकता है। इसके बाद सभी पायलट्स को बुलाया जाता है और मिशन के लिए चुना जाता है, लेकिन उनका लीडर बोलता है कि इस मिशन में पायलट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसलिए यंग पायलट की जगह ज्यादा उम्र वाले पायलट्स को चुना जाए। इस ऑपरेशन के लिए 300 पायलट्स को चुना जाता है। इसके बाद सभी को चंद्रमा पर भेजा जाता है। एक सीनियर पायलट लियू से मिलता है। उसे लियू की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि लियू का कम्युनिकेटर टूट गया था। सीनियर पायलट लियू को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए कहता है। तभी लियू उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें आखिरी बार सैल्यूट करता है। इसी बीच पृथ्वी पर यूईजी को पता चलता है कि टोक्यो और डेलिस के सर्वर वापस आ गए हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं आया है। हैंग्यू का रूम पानी से भर गया था, जिसकी वजह से वह पासवर्ड की को कंप्यूटर से नहीं जोड़ पा रहा था। दूसरी तरफ चंद्रमा पर सभी एस्ट्रोनॉट परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। इसी समय हैंग्यू अपने दिमाग की मेमोरी को 550W से जोड़कर दूसरे कंप्यूटर में याया को पासवर्ड दिखाता है और इंटरनेट को रिबूट करने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच हैंग्यू पानी में डूब जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर चंद्रमा का मलबा लगातार आ रहा था, इसलिए पृथ्वी को चंद्रमा से दूर ले जाना जरूरी था। इसी दौरान यूईजी सभी देशों में मैसेज अलर्ट करती है कि उनका मिशन फेल हो गया है, लेकिन जाओ यूईजी को अर्थ इंजन स्टार्ट करने के लिए कहता है। ऑफिसर्स ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि बीजिंग का सर्वर अभी वापस नहीं आया था, लेकिन जाओ को पूरा विश्वास था, इसलिए जाओ स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है और उनमें से एक ऑफिसर मिशन को लॉन्च कर देता है। इधर हैंग्यू का दिमाग याया के दिमाग में मिक्सअप हो जाता है। हैंग्यू जल्दी से इंटरनेट सर्विस को रिस्टार्ट कर देता है। इधर काउंटडाउन पूरा होते ही मिशन को लॉन्च कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद पृथ्वी अपनी जगह से धीरे धीरे मूव करने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है। इस सफल मिशन के दौरान पृथ्वी पर जश्न का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ लियू शटल से ही पृथ्वी को मूव करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है, ताकि वह पृथ्वी पर जाकर अपने बेटे को यह सीन दिखा सके। दूसरी ओर हैंग्यू और याया का दिमाग 550W में अपलोड हो जाता है। इसके बाद 7 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी का रोटेशन सिस्टम फिर से 24 घंटे का हो गया है और जाओ भी अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी असिस्टेंट उनके द्वारा शुरू किए गए इस मिशन को आगे तक बढ़ाएगी। इस समय सन 2065 चल रहा होता है। चंद्रमा का मिशन सफल होने के बाद अब पृथ्वी को अगले 10 सालों में जुपिटर के पास से लेकर जाएंगे और सौरमंडल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है पृथ्वी को ऐसे सौरमंडल में लेकर जाना जहां पर जीवन दोबारा शुरू हो सके। इसलिए इंजन के रखरखाव के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए गाइड करेगा। इस स्पेस स्टेशन का इंचार्ज लियू को बनाया जाता है। अब लियू अगले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों कैसे लगा आपको यह वीडियो? ऐसे ही वीडियोस और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।